Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the Indian Council Act of 1909. In the first part I discussed some of the important feature of this Act 1909. ठीक है. Today I am going to discuss about the next feature of this particular act. It introduced a system of communal representations. और यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार communal representation को introduce किया फॉर मुस्लिम के लिए बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड इलेक्टोरेट, कि ताकि उनके लिए मतलब कि एक अलग से इलेक्टोरेट हो, ठीक है, स्प्रेड इलेक्टोरेट हो. तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ क्यूमुलर रिप्रेजेंटेशन. क्यूमुलर रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट में आया? 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट. और यहाँ पे जो मुस्लिम थे उनके लिए पहली बार कॉन्सेप्ट आया एक्सेप्टिंग द स्प्रेड इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट होगा. अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर. और यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो मुस्लिम मेंबर्स है इनको मुस्लिम वोटर के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा. ठीक है. तो अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्ट, जो भी मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा ओनली बाय मुस्लिम वोटर. अगर मुस्लिम वोटर वोट करेंगे तो इनको इलेक्ट किया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो इनको इलेक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ठीक है, विच आर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. गेटिंग एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स. दस द एक्ट लीगलाइज्ड क्यूमुललिज्म. और इसमें क्या हुआ, जो क्यूमुललिज्म है इसको लीगलाइज कर दिया. गेटिंग. और जो भी इसमें क्यूमुललिज्म था उसको क्या किया, इसमें लीगलाइज कर दिया. लॉर्ड मिंटो कैम टू बी नोन एज द फादर ऑफ क्यूमुलल इलेक्टोरेट. ठीक है. जो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है, जो हमारे पास जैसे लॉर्ड मॉडले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय. तो लॉर्ड जो मिंटो थे इनको कहा जाता था father of communal electorate. Which one of the following is known as the communal electorate? The Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. Getting provided for the spread representation of presidency कॉपरेशन. और इन्होंने क्या किया, एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दी प्रेसिडेंसी कॉपरेशन के लिए भी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए भी, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार की. ठीक है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया, स्प्रेड प्रेजेंटेशन दी प्रेसिडेंसी कॉपरेशन के लिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार्स. ठीक है. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. दिस एक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर आर इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC prelim examination as well as main examination. You have to make your own note and put all this important information which are put in my videos. You have to note in your videos and write down. I hope everybody clear these important points. This act is very important. ठीक है. Don't miss to watch this video. ठीक है. Please like, share and subscribe my channel.